विश्व व्योम में व्याप्त हो रहा, जो त्रिकाल का है स्वामी। निर्विकार आनंद कंद है, जो कैवल्य रूप सुख धाम। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान परमेश्वर को है मेरा अर्पित नम्र प्रणाम। आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के इस 54वें माघ मासी यज्ञ की पूर्णाहुति के इस शुभ अवसर पर, इस पूर्ण मास के पूरे मास के यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी, और जिनका अभी हमने बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाला और अत्यंत इंटरेस्टिंग रुचिकर सबके हृदयों में वास करने वाला ऐसे शब्दों के द्वारा अभी हमने आदरणीय डॉक्टर महेश विद्यालंकार जी का हमने प्रवचन सुना। अत्यंत ही ऊर्जावान शब्दों में ये हम सबको प्रेरित करते रहते हैं और ऊर्जा देते रहते हैं। और आज की अध्यक्षा दक्षिणी दिल्ली की प्रधाना श्रीमती प्रेम नरूला जी, मुख्य अतिथि श्रीमती गीतिका आनंद जी, और हमारी बड़ी बहन माता कृष्णा ठुकराल जी, शशि प्रभा आर्य जी, पूर्व प्रधाना प्रांतीय आर्य महिला सभा सुनीता पासी जी, और प्रांतीय आर्य महिला सभा की कोषाध्यक्ष श्रीमती सरला वर्मा जी, इस समाज की प्रधाना जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, और मैं देख पा रही हूँ कि पुरुष समाज के भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को मैं अपना वंदन और नमन प्रेषित करती। बहुत ही सुंदर वातावरण बना हुआ है। हम सब यहाँ पर एक चित्त होकर उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में लीन होते हुए हम अपने मन को पवित्र कर रहे हैं, उज्जवल कर रहे हैं, आत्मा को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी रेणु जी ने कहा कि आज का मेरा विषय है उद्यानम ते पुरुष नावयानम, अर्थात कि हे मनुष्य, तो इस संसार में आया है तो ऊंचा उठने के लिए आया है, उन्नति करने के लिए आया है, नीचे जाने के लिए नहीं आया है। यही आज का मेरा प्रवचन का विषय है। इस संसार में दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली विचारधारा ये कहती है कि ये मनुष्य का जन्म तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसमें बहुत आनंद से रहिए, खूब मस्ती करिए, ऐश करिए और आनंद से रहिए, अर्थात कि ईट ड्रिंक और बी मैरी। और संस्कृत वाला कवि कहता है कि यावत जीवेम सुखम जीवेम ऋणम कृत्वा घृतम पीवेम भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि ये मनुष्य का शरीर आपको प्राप्त हुआ है, इसमें आप आनंद से रहिए। ये जो शरीर मिला है, एक दिन आपको अग्नि के, जब ये हो जाएगा, अग्नि के आहूत हो जाएगा तो ये भस्म हो जाएगा, तो दोबारा से इसको वहाँ पर नहीं आना है। ये चारवाक का सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? वो ये कहता है कि परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आपको ये मनुष्य का शरीर दिया गया है, जो कि आपके अनेक पुण्य जन्मों के फल स्वरूप आपको प्राप्त हुआ है।
और इस जन्म में आकर आपको श्रेष्ठ कर्म को करते हुए अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, फिर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाना है और फिर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए बहुत सारा पुरुषार्थ करना है, बहुत मेहनत करनी है, तभी जाकर के हम इस जीवन को हम श्रेष्ठतम बना पाएंगे। तो महानुभावों, मेरी मातृशक्ति, आदरणीय भद्र पुरुषों, जिस प्रकार मंदिर की सीढ़ियाँ स्वयं में स्थित रहते हुए भक्त को उसके लक्ष्य तक ले जाती हैं, उसी प्रकार हमारे ऋषियों मुनियों ने भी हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ प्रदान की हैं। वो सीढ़ियाँ ऐसी हैं जिन पर आरूढ़ होकर हम सब अपने जीवन को और ऊंचा उठा सकते हैं और तभी सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक सीढ़ी यही सिंहनाद कर रही है कि उद्यानम ते पुरुष नावियानम, उद्यानम ते पुरुष नावियानम। तो जो इस तरह की जो सीढ़ियाँ हैं, हमें उन सीढ़ियों पर आरूढ़ होकर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना है। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, समय की मर्यादा है, तो जितना भी मैं आपके समक्ष अपनी बात को रख पाऊँगी उतना ही रख पाऊँगी। बाकी है तो बहुत लंबा, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। हमें जितना पुरुषार्थ करना चाहिए हमें उतना ही कर लेना चाहिए, तभी जाकर के हम धीरे धीरे अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए, मैं आपको आज पहली सीढ़ी पर आरूढ़ करने के लिए बुला रही हूँ। वो कौन सी सीढ़ी है? पहली सीढ़ी है तप की सीढ़ी। तप क्या होता है? तप होता है कि तपा द्वंद्वम सहनम, कि जब दो परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, तब हम उनको ठीक प्रकार से सह पाएँ, तब हम उनको अच्छे से सह पाएँ। ना हम दुख में ज़्यादा दुखी हों, ना हम सुख में ज़्यादा सुखी हों। कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को सम रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलें। यही जो है ये तप कहलाता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात कि सम रहना दोनों स्थितियों में। कौन सी स्थितियाँ? सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, हार जीत, आना जाना, मृत्यु और जन्म। बहुत सारी परिस्थितियां हैं ऐसी जो हमें अपने जीवन में फेस करनी पड़ती हैं, जिनको हमें अपने जीवन में दो चार करना होता है, और जब तक हम उनको ठीक से उनका फेस नहीं कर पाते तब तक हम अपने आप को पराजित सा ही महसूस करते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इनको कौन आगे लेके जा सकता है? ये वही व्यक्ति आगे लेके जा सकता है जो समाहित चित्त वाला होता है। कहने का मतलब ये है, समाहित चित्त वाला व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसने अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर, अपनी आत्मा पर और अपने हर एक व्यवहार पर संयम बना के रखा होता है। वो व्यक्ति होता है समाहित चित्त वाला। और जब ऐसे समाहित चित्त वाले व्यक्ति के समक्ष कुछ विपरीत परिस्थितियां उपस्थित होती हैं, तो वो बड़ी आसानी से उनमें से आगे निकल जाता है। लेकिन और वो जो दूसरे तरह के लोग होते हैं, विक्षिप्त चित्त वाले, अर्थात जैसे कि हम सब लोग हैं, कह लीजिए कि जरा सा दुख आया तो हम दुखी हो जाते हैं, जरा सा सुख आया तो हम सुखी हो जाते हैं, तो हम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। तो जब हम या इस तरह के विक्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति जब अपने आप को तप की ओर अग्रसर करते हैं, तो क्या होता है, उस समय में वो अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से और आत्मिक रूप से अपने आप को
तप करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे वो तैयार कर रहे होते हैं वैसे वैसे उनकी आत्मा इतनी बलवान होती जाती है, उनके मन पर इतना नियंत्रण होता जाता है। फिर वो सोचते हैं कि उनके हृदय में इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं और फिर वो सोचते हैं कि काश मैं भी इस सृष्टि रथ का एक पुर्जा बन पाऊं, मैं भी इस सृष्टि रथ को आगे ले जाने में और कोई मेहनत कर पाऊं और मैं इस सृष्टि को बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दे पाऊं, जैसे श्री राम ने दिया, जैसे श्री कृष्ण ने दिया और जैसे महर्षि स्वामी दयानंद ने दिया। राम जी के जीवन की घटना, एक तरफ तो उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और दूसरी ही तरफ उनको सूचना मिलती है कि उन्हें तो वन में जाना है, लेकिन वो समाहित चित्त वाला व्यक्ति ना घबराया ना चिंतित, माथे पर कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं, हंसी अब अपने पूरे आज्ञा अनुसार, अपने पिता की आज्ञा अनुसार वन को चले गए। भगवान श्री कृष्ण को जब श्री दुर्योधन ने अपने महल में 56 भोग के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो समाहित चित्त वाला व्यक्ति क्या कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा 56 भोग स्वीकार नहीं है, मैं तो विदुर की सूखी रोटी और साग में ही खुश हूँ। महर्षि स्वामी दयानंद का जीवन अगर हम देखते हैं, चारों तरफ अगर हम उस पर दृष्टिपात करते हैं तो उनका जीवन तो पूरा का पूरा ही इसका हमें चित्रण दिखाता है। बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना बताती हूँ कि जब किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति को गधे पर बिठाया और उनका मुंह काला कर दिया और उनका जुलूस निकाल रहे थे, तब उनके किसी चेले ने आकर कहा कि देखिए जी, आपको नकली दयानंद बनाकर ऐसे घुमाया जा रहा है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने यही तो कहा था ना कि अरे नकली दयानंद का तो यही हाल होना है। ये ऐसा समाहित चित्त, ऐसा नियंत्रित मन, ऐसी नियंत्रित इंद्रियां कैसे आती हैं? ये हमारे पुरुषार्थ करने से ही आती हैं, ये हमारे मेहनत करने से ही आती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम तप करने के उसमें जोश में हम इतने उत्तेजित हो जाते हैं और कि हम अपने चारों तरफ आग जलाकर बैठ जाएंगे। हम घंटों घंटों एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करेंगे। पूछे क्या हो रहा है? जी हम तपस्या कर रहे हैं। कौन सी तपस्या हो रही है? आप तो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, ये तो कोई तपस्या नहीं कहलाती। तपस्या तो वो कहलाएगी जब आपके ऊपर दुख आया, जब आपके ऊपर कष्ट आया, जब आपको अपमान झेलना पड़ा, जब आपको कोई विपरीत परिस्थिति को झेलना पड़ा, उस समय आप अपने दृष्टा स्वयं बनेंगे। उस समय आप अपने अंतर्भावों को स्वयं देखेंगे। उस समय आप अपने कष्टों का व्याख्या करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये इसका परिणाम नहीं होता। अर्थात कहना चाहिए कि अपने दीपक स्वयं बनो, आपो दीपो भव। भगवान बुद्ध ने कहा था ना कि आपो दीपो भव, अपनी आत्मा का दीपक हमें स्वयं बनना है। जब तक हम अपनी आत्मा का दीपक नहीं बनेंगे तब तक हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा कि जिस तरह से सोने को आग में बिठा करके उसको शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार से जब मनुष्य के ऊपर कष्ट दुख आता है तब वो व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा और अपनी दर्पण के, अपने व्यवहार रूपी दर्पण के द्वारा, बोलचाल के द्वारा अपने आप को सिद्ध करे कि मैं बिल्कुल भी विचलित
नहीं हूँ। ये होता है तप, इसको तप कहा जाता है। तप ये नहीं है कि हम कुछ भी गलत काम किए जा रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दिए जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा भी तो ये नहीं चाहता ना। जिस प्रकार से एक पिता ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा दुखी हो, उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा भी ये नहीं चाहते कि हमारी जो संतान है वो दुख झेले। और हमें इस तरह के तपों से बचना चाहिए, और जो वास्तविक तप हैं वो हमें करने चाहिए। और इसका जो है हमें कहाँ से मिलेगा मार्गदर्शन? हमें मार्गदर्शन मिलेगा हमें वेदों से, ग्रंथों से मिलेगा। तो दूसरी सीढ़ी, आइए अब हम दूसरी सीढ़ी पर आपको ले चलते हैं। दूसरी सीढ़ी है स्वाध्याय की सीढ़ी। स्वाध्याय शब्द जो है वो अपनी भाषा, अपना अर्थ तो स्वयं ही बता रहा है, अपने आप ही बता रहा है कि स्व अध्याय अर्थात अपना अध्याय, अपना अध्ययन। अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपने आप को कुछ कसौटी पर कसो, कुछ करने के लिए तैयार हो कि तब तो जाकर के आप जो है वो स्वाध्याय कर पाएंगे। तो स्वाध्याय करने के लिए जैसा कि महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1 घंटा प्रातः और 1 घंटा सायं अपना अध्ययन करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, और उसमें जो है हमें परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम का चिंतन करना चाहिए, जिसका कि नाम प्रणव है। और कैसे करना चाहिए? भाव सहित, अर्थ सहित। तद जपस तदर्थ भावनम, कि जैसे जैसे हम अर्थ का चिंतन करेंगे वैसे वैसे उसकी भावना हमारे हृदय में उतरनी चाहिए। और इसका दूसरा अर्थ क्या है? स्वाध्याय अर्थात अपना अध्ययन करना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस संसार में आने का क्या प्रयोजन है। क्या कभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसा स्वामी दयानंद ने स्वामी विरजानंद से पूछा कि बताइए मैं कौन हूँ? जब दरवाज़ा खटखटाया तब उन्होंने कहा कि कौन है? तो उन्होंने कहा मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या ऐसा हमारे अंदर हो सकता है? जिस दिन ऐसा होगा उस दिन समझिए कि हमने अपना स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया है। तो हमें अपने अंदर क्या करना है कि हमारी बोलचाल कैसी है, हमारी भाषा कैसी है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा घर में क्या अस्तित्व है, हमारा समाज में क्या स्टैंड है, हम घर में अपने कहाँ खड़े हैं, हम अपने पति से कैसे व्यवहार करते हैं, हम अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से कैसे व्यवहार करते हैं, हम अपने भाई बहनों से, बच्चों से, संतानों से, आसपास समाज में आने जाने वालों से हम कैसा व्यवहार करते हैं। ये होता है स्वाध्याय। तो जब हम इस प्रकार का स्वाध्याय करके अपने आप को चरित्रवान बनाते हैं तो वो अर्थ होता है असली स्वाध्याय का कि हमने अपने अंदर को झांका, हम अपने अंदर झांक पाए और हम कुछ प्राप्त कर पाए। और तीसरा स्वाध्याय का अर्थ क्या है कि वेदों का अध्ययन। वेदों का अध्ययन क्या है? वेदों का अध्ययन अर्थात जो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में जो 4 वेदों का ज्ञान दिया उसका हमें अध्ययन करना है। और वो वाला जो अध्ययन है वो हमें इतना आगे लेकर जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि जब एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, तो हम तो फिर भी कुछ थोड़े बहुत हमें अक्षर ज्ञान है, हम पढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना है। वो कौन से आर्ष ग्रंथ हैं? जैसे वेद हो गए, उपनिषद हो गए, या कह लीजिए दर्शन शास्त्र हो गए, महर्षि स्वामी दयानंद के द्वारा लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, महर्षि स्वामी जी के द्वारा लिखे गए 30, 35, 40 जो भी ग्रंथ है उनका अध्ययन। जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? हमें विद्या प्राप्त होगी। कौन सी विद्या? अब विद्या का शब्द याद आते ही मुझे एक बात याद आई कि अभी हमने पीछे जनवरी में 26 जनवरी को एक तरफ हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और उसी दिन हमने
माँ सरस्वती देवी का, वीणा वादिनी का हमने पर्व भी मनाया। वसंत पंचमी जिसको कहा जाता है, वो वसंत पंचमी किसका पर्व है? वो विद्या की देवी सरस्वती का पर्व है, वो हमने मनाया। कौन सी विद्या? स विद्या या विमुक्तये, वो वाली विद्या जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, वो वाली विद्या जो हमें इस जीवन के प्रपंच से छुड़ाती है, और वो वाली विद्या जिसको कि हम प्राप्त करने के लिए हमें परमपिता परमात्मा ने ये जन्म दिया और हम इस यहाँ पर आए, और आकर के हम अब फिर से मेहनत कर रहे हैं। और हम उस विद्या को पढ़ना हमें कैसे होगा? कि जब हम उन ग्रंथों का पालन करेंगे, अध्ययन करेंगे, और जब हम उन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो है सारी अविद्या दूर होगी, हमारी अविद्याएं दूर होंगी। अविद्या क्या है? हम देखिए सुबह से लेकर शाम तक हम अपने जीवन में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ना चाहते हुए भी हम कभी झूठ बोल जाते हैं, ना चाहते हुए भी अभी कभी हम कुछ ऐसा गलत काम कर जाते हैं। तो वो कैसे कर जाते हैं? वो हम कर जाते हैं अविद्या के कारण। वो अविद्या जो कि सारे क्लेशों की जननी है। योग दर्शन में आया ना कि 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 5 तरह के क्लेश हैं, और सब इनकी जननी कौन है? इनको देने वाली कौन है? कि वो अविद्या है। महर्षि स्वामी दयानंद ने भी जब 10 नियम बनाए तो उन्होंने 8वां नियम क्या लिखा? कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। वो अगर हमारी अविद्या होगी, दूर होगी, तो हम जाकर के अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। और ये कहा कि इस अविद्या को दूर कैसे करें? न्याय दर्शन के ऋषि गौतम ने बहुत अच्छा सुझाया। उन्होंने बहुत अच्छा सूत्र दिया कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तरा पाए तरंतरा पायाद अपवर्गः, कि अर्थात कि जब हम अविद्या को दूर करेंगे तो अविद्या के दूर होने से हमारे दोष दूर होंगे। जब हमारे दोष दूर होंगे तो हमारी प्रवृत्ति दूर होगी। प्रवृत्ति का मतलब होता है कि कार्य करने की हमारे मन में जो चाह उत्पन्न होती है, ना हम अच्छे कर्म करेंगे ना हम बुरे कर्म करेंगे, प्रवृत्ति दूर होगी। जब हमारी प्रवृत्ति दूर होगी तो हमें जन्म भी नहीं मिलेगा, तो जब हमें जन्म नहीं मिलेगा तो हमें दुख भी नहीं होगा। अर्थात कि जो सारे दुखों का कारण है वो मनुष्य का जन्म लेना है। अर्थात ना हम जन्म बार बार लेंगे, ना हम दुखी होंगे, ना हम इस संसार में आएंगे। तब क्या होगा? तब हम कितनी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक हम मोक्ष का आनंद लेंगे। तो इस तरह की जो अविद्याएं हैं, वो अविद्या जब हमारी दूर होती है तो जाकर के हम ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी अविद्या को दूर करने के लिए स्वाध्याय रूपी सीढ़ी पर आरूढ़ अवश्य होना पड़ेगा। जब तक हम उस पर आरूढ़ नहीं होंगे तो फिर तो हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो आइए आगे तीसरी सीढ़ी, समय की सीमा है, तीसरी सीढ़ी पर चलते हैं। जब हम तप कर लेंगे, जब हम स्वाध्याय कर लेंगे, जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा कि हम उस परम पिता परमात्मा की ओर आकृष्ट स्वतः ही होंगे। जब हमारी अविद्या दूर हो गई, हमारे रास्ते में कोई बाधा ही नहीं रही, तो हमें क्या करना है? हमें तो फिर ईश्वर के पास जाना ही जाना है, उसकी गोद में बैठना ही बैठना है। तो हम जाएंगे और ईश्वर की गोद में जाकर के हम बैठेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में जाकर के आनंद से बैठ जाता है। उसे कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। अपने आप माँ खाना खिलाएगी, अपने आप माँ पानी पिलाएगी, अपने आप माँ सब कुछ करेगी। इसी प्रकार जब हम अपना सब कुछ परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, जब हम सब कुछ अपना ईश्वर को दे देते हैं, तो सारी चिंताएं तो उसी की है ना। हमारी कोई चिंता ही नहीं रही,
हम तो उसके सुपुर्द हो गए, अब ईश्वर जाने उसका काम। तू जाने तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। परंतु क्या करें, मनुष्य के पास तो एक ऐसी बुद्धि दी है ना भगवान ने कि वो अपने आप को कभी कभी जो है वो विचलित कर ही लेता है। और वो कहता है कि जब कोई अच्छा कार्य हो जाता है उससे, तो कहता है अरे देखो ना, ये तो मैंने किया है। अपने मित्रों को, संबंधियों को, दोस्तों को बुला कर लाएगा, देखो 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 मैंने ये कितना अच्छा कार्य किया, देखो 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 मैंने ये कितना अच्छा कार्य किया। करते हैं ना, हम लोग भी करते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग विक्षिप्त लोग हैं ना। हमारी जो अभी मन की जो इंद्रियां हैं या जो हमारा मन है वो स्थिर नहीं है ना, तो हम लोग भी ऐसा करते हैं। लेकिन हम उस समय ये भूल जाते हैं कि ये तो सब करवाने वाला परमपिता परमात्मा है। आप क्या चीज हो? आप ये बताओ, आप क्या चीज हो? अरे आप अपना टूटा हुआ एक नाखून तो दोबारा लगा नहीं सकते। अपने शरीर का एक रुआं निकल जाए तो आप दोबारा उसको डाल नहीं सकते। आपने एक रक्त का कण तो पैदा नहीं किया। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, इतना सब कुछ हो गया, आपने किया क्या है ये बताओ? हम कुछ भी नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है अपने उसमें गुरूर में आ जाता है, अपने ईगो में आ जाता है और ये कहता है कि वाह देखो मैंने क्या किया। उस समय वो अपने परमपिता परमात्मा को, जिसने सब कुछ किया, वो उसको भूल जाता है। लेकिन ईश्वर, वो तो पिता है ना सबका, वो तो ईश्वर है ना, उसको तो तुम्हें सीधे रास्ते पर लेकर आना ही है। तब वो क्या करेगा? आपको थोड़ा सा कोई कष्ट दे देगा, आपको दुखी कर देगा। तो जब आप दुखी होगे तो क्या होगा? तो क्या करोगे जी? अरे भगवान, ये भगवान तुमने क्या कर दिया? मैंने कौन से कर्म किए थे ऐसे जो इतना बड़ा कष्ट मुझे दे दिया, जो मुझे इस तरह से आपने मुझे परेशान कर दिया? मेरे लिए मैंने क्या किया था? मैंने क्या? ऐसे करते 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 हम ईश्वर को ही दोषी मानने लग जाते हैं। और जब हम ईश्वर को दोषी मानने लग जाते हैं तब हमारे अंदर चेतना जागृत नहीं होती है कि ये तो परमपिता परमात्मा ने हमें जगाने के लिए ऐसा कहा है, हमें कुछ करने के लिए आगे बढ़ने के लिए ऐसा कहा है। तो कई बार परमपिता परमात्मा क्या करते हैं कि हमारा बड़ा अनिष्ट रोकने के लिए हमारे साथ कभी छोटा अनिष्ट भी कर देते हैं। अभी पिछले दिनों बड़ी एक सोशल मीडिया पे एक कहानी वायरल हुई थी, आप लोगों ने भी सबने पढ़ी होगी कि एक बहुत व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं था। उसने अपनी सारी पूंजी लगा के उसके वहाँ से ना एक जहाज़, समुद्री जहाज़ जा रहा था। उसके और उसके परिवार की बहुत तमन्ना थी कि वो समुद्री जहाज़ में जाएं और उसकी यात्रा करें। तो उसने सारी टिकट बुक करवाई। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन उनको जाना था, छोड़ना था, उस दिन क्या हुआ कि उनके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। अब कुत्ते ने काट लिया, बहुत गुस्सा आया। अब घर वाले, परिवार वाले जो थे वो कहे कि नहीं अब नहीं जाना, लेकिन फिर भी कुछ कह रहे थे जाना, कुछ कह रहे थे नहीं जाना। तो हुआ क्या कि सबने छोड़ दिया जाना। लेकिन क्या हुआ कि 2 दिन बाद ये सूचना आई कि जिस जहाज में वो जा रहा था वो जहाज़ जो था वो पानी में डूब गया और जितने भी लोग थे वो उसमें सब के सब जलमग्न हो गए, अर्थात सब डूब गए। अब क्या? अब उसकी स्थिति देखिए, अब मन स्थिति देखिए। पहले वही व्यक्ति जो कुत्ते को गुस्सा कर रहा था, जो भगवान को कोस रहा था, अब वही कहता है, कुत्ते को पास से बुला के बहुत प्यार करता है कि तूने तो मुझे बचा लिया, ईश्वर तूने मुझे बचा लिया, मेरे पर बड़ा एहसान किया। तो क्या हुआ कि हमें जो है ईश्वर के भरोसे, ईश्वर के अपने आप को ईश्वर के सुपुर्द हमेशा हमें समझना चाहिए। जब हम अपने आप को ईश्वर के सुपुर्द करेंगे तब क्या होगा? हमारा आत्मबल बढ़ेगा, हमारी सोच ऊंची होगी, हमारी इंद्रियां संयमित होंगी, हमारा मन जो है शांत होगा और हमारा मन खुश रहेगा,
हमारे चेहरे से प्रसन्नता टपकेगी और हम सब जो हैं बहुत अच्छे से सबसे यहाँ तो अपने घर में, व्यवहार में, समाज में, इधर उधर सबसे हम बहुत आनंद में अच्छा सा व्यवहार करेंगे। तो क्या होगा कि तब हम फिर क्या कहेंगे कि अपने कहते हुए कि हमारा मन जो है परम पिता परमात्मा से लगा और हमें जब हम ईश्वर के चरणों में आए तो हम क्या कहेंगे, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। अभयम मित्राद अभयम, क्या अभयम मित्राद अभयम जाताद अभयम परोक्षात नक्तम अभयम दीवाना सर्वाशाम हम मित्रा भवन्तु। जब हम ईश्वर के पास चले जाएंगे तो ये हमें परिणाम मिलने वाला है। अरे भाई जाकर देखो तो सही, कब तक अपने ईगो में बैठे रहोगे, कब तक हम बैठे रहेंगे। हमें अपने आप को ईश्वर के सुपुर्द करना चाहिए। हमें अपने आप को ईश्वर की रज़ा में, कहा भी जाता है ना कि जय विधि राखे रामा ताई विधि रहिए। हमें वैसे ही रहना है जैसे वो रहते हैं। कहता है कि हमें चिंता नहीं करनी। जो ईश्वर के साथ में आ जाता है, जो व्यक्ति ईश्वर के सुपुर्द में चला जाता है या जो व्यक्ति ईश्वर की गोद में बैठ जाता है, उसे कोई चिंता नहीं होती। कहते हैं ना कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवाई खवाए, है ना। ये आते आते मैंने गाड़ी में देखा, वो ढूंढा तो ये मुझे चिंता के ऊपर एक दोहा मिल गया, तो मैंने फट से उसको नोट कर लिया। तो चिंता ऐसी डाकनी, वो इतनी मतलब चिंता हमारे लोगों को इतना परेशान करती है, इतना सालती है कि हम लोग जो है दिन पर दिन नावयानम अर्थात धीरे धीरे नीचे होते चले जाते हैं। लेकिन जब हमें ईश्वर पर भरोसा होता है तो हम ऊपर उठते चले जाते हैं। तो हमें कहाँ जाना है, वो परम वेद। कौन सा वेद? परम वेद, सबसे बड़ा वेद। किसका वेद है? वो हर एक का वेद है। जड़ का वेद है, चेतन का वेद है, हर एक का, पशुओं का, हर एक का वेद है। हमें उसकी शरण में जाना है, उससे हमें दवाई लेनी है। वो हमारी चिंताओं पर दवाई लगाएगा और किसी में कोई हिम्मत नहीं है कि वो हमारी चिंताओं पर दवाई लगा सके। तो हमने बहुत 32 मिनट हो गए हैं, मेरा समय आधे घंटे का था, तो मैं अपनी बात को यहाँ पर समापन की ओर ले जाती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि तप करने से हमारा जीवन जो है वो संयमित होता है, स्वाध्याय करने से हमारी अविद्या का नाश होता है और ईश्वर का प्रणिधान करने से हमें ईश्वर से प्यार मिलता है। और हम सब आइए ईश्वर की ओर आगे बढ़े। समय इतना था कि मैं अभी आपको 3 सीढ़ियों का ही परिचय दे पाई। आगे फिर कभी समय होगा तो फिर और देखेंगे और करेंगे। तो आपने मुझे समय दिया, मैं यहाँ के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने विचारों को रखने का मुझे अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने भी बहुत शांतिपूर्वक मेरे विचारों को सुना, आपका भी बहुत धन्यवाद। एक दो सूचनाओं को देना चाहती हूँ, वो मैं आप लोगों को कि एक सूचना है कि 20 फरवरी को प्रांतीय आर्य महिला सभा का ऋषि बोध उत्सव आर्य समाज रोहतास नगर में होगा। समय होगा 12 बजे से लेके 4:30 बजे तक। उसमें वक्ता कौन है हमारे? हाँ, श्रद्धा जी, आचार्य श्रद्धा जी, उनको हमने पहली बार बुलाया है। तो वो मेरे को सुनने में आया था कि वो बहुत अच्छे प्रवचन देती हैं, गुरुकुल की पढ़ी हुई है, नजीबाबाद की, और अच्छा हमें वक्तव्य सुनने को मिलने वाला है। तो मेरी सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी लोग वहाँ पर पहुँचिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। और दूसरी सूचना ये है कि आज शाम को 7 बजे जूम पर एक केंद्रीय सभा की मीटिंग बुलाई गई है, जो कि परसों ऋषि बोध उत्सव के उपलक्ष्य में हमें बातें बताई जाएंगी। 7 बजे का समय है, मैंने सबको लिंक डाल दिया है, तो आप सब लोग उसमें भी जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 34 मिनट हो गए।